एक गरीब किसान के बेटा के कर्म में लिखा राजपाट उसे एक राजा मिटाना चाहता था। विधाता के लेख को कौन मिटा पाया है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में आज के इस प्रसंग में हम समझेंगे कि जो परमात्मा ने हमारी किस्मत में लिख दिया है वो तो होकर के ही रहेगा, भले ही अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है। लाख कोशिश कर ले भले कोई, किस्मत के लिखे को, विधाता के बनाए हुए कर्म को कोई नहीं मिटा सकता है, क्योंकि इसके सैकड़ों प्रमाण हैं कि विधाता के लिखे के आगे किसी की नहीं चलती है, चाहे वो कोई कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, चाहे कितना भी तिगड़मबाज हो, क्योंकि परमात्मा के सामने किसी का लॉजिक काम नहीं आता है। मनुष्य करना को चाहता है और हो को जाता है, कुछ और यही विधि का लेख है। आप चाह करके भी दुनिया को अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। दुनिया तो अपने ही हिसाब से चलती है, या यूँ कहिए कि दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है। अगर आपने भगवान की मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो आप जा नहीं पाओगे। दोस्तों, भगवान श्री राम को भी महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होकर के राजा बनाना चाहते थे, पर राजा बनते बनते वे वनवासी बन गए। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को जल लेने के लिए गया था, पर उधर से जल लेकर तो राजा दशरथ ही लौटे थे। यही तो विधि का खेल है, जिसको समझना, जिसको बदलना मनुष्य के बस की बात तो है ही नहीं। दोस्तों, आज की कहानी इसी बात पर है, इसी चर्चा पर है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ शिक्षा मिलने वाली है। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुनना। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले निवेदन है आपसे, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधी तक शेयर करना, दोस्त रिश्तेदारों तक शेयर करना, बेल आइकन घंटी वाला बटन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक शिव शर्मा नाम का गरीब किसान रहता था। किसान खेतीबाड़ी करके अपने परिवार को पालता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र नहीं देखे थे, पर जो कुछ जितना भी उसके पास होता था वह उसी में खुश रहता था। बहुत समय बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। दोस्तों, पुत्र को देकर के शिव शर्मा और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। वे दोनों बड़े लाड़ प्यार से उस बालक का लालन पालन करने लगे। एक दिन किसान के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए एक साधु आया। साधु ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। पुत्र का जन्म होने के कारण किसान तो बहुत प्रसन्न ही था। उसने देखा कि द्वार पर साधु आए हैं, तो खुशी खुशी साधु महाराज को अपने घर के अंदर बुला ले आया और उन्हें एक अच्छा आसन डाल दिया, उस पर बैठा लिया। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद में बच्चा हुआ है। आपकी कृपा है, कृपा करके इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। दोस्तों, साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोदी में लिया, तभी उसकी दृष्टि उस बच्चे के बाजू पर जाती है। साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक विचित्र चिन्ह बना हुआ था, जो राजयोग का इशारा कर रहा था। दोस्तों, साधु उस नन्हे से बालक की बाजू पर राजयोग का चिन्ह देख करके बड़े हैरान हुए। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने महात्मा जी से कहा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी,
मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इनका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही इस राज्य की राजकुमारी के साथ हो जाएगा और फिर ये इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर के शिव शर्मा किसान को पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ, और विश्वास भला होता भी कैसे? गरीब व्यक्ति को राजा बनने का सपना देखना सिर्फ एक कल्पना ही हो सकती है। साधु ने कहा, पुत्र, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। वास्तव में आपका पुत्र राजयोग्य लेकर के पैदा हुआ है। साधु की बात सुनकर के शिव शर्मा बहुत खुश हुआ। इधर जब इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई कि शिव शर्मा किसान का बेटा एक दिन नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। दोस्तों, देखने वाली बात तो यही थी कि गरीब का बेटा जो आगे चल कर के राजा बनेगा, यह सबको हैरान कर देने वाली बात थी। तब सब लोग इसलिए उसे देखने आ रहे थे कि देखें वह बालक कैसा है जो यहाँ का राजा बनेगा। अब तो किसान के घर में हर समय भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात, उस नगर का राजा जंगल में शिकार खेलने गया। किसी शिकार का पीछा करते करते काफ़ी दूर निकल गया। उसे किसी हिरण का शिकार तो नहीं मिला, बल्कि हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते उसे जोर की प्यास लगने लगी थी। दोस्तों, मगर वह कहीं कोई नदी, तालाब और पोखर नहीं था जहां वह पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता। दोस्तों, अचरज की बात यह हुई थी कि राजा पानी की तलाश करता हुआ उसी गांव में जा पहुंचा जिस गांव में वो शिव शर्मा किसान रहता था। उसी गांव के बाहर एक साधु की कुटिया थी। राजा ने सोचा, इस साधु की कुटिया पर जल मिल जाएगा। राजा ने महात्मा जी से पानी मांगा। महात्मा जी ने उत्तर दिया, ठहरो जरा, मैं अभी तुम्हें पानी पिलाता हूँ। इतना कहकर महात्मा जी कुटिया में से जल लेकर के आए और राजा को दे दिया। दोस्तों, राजा ने साधु की कुटिया पर जल पिया और विश्वास और विश्राम करने के लिए कुछ क्षण के लिए वहीं ठहर गया। तभी उसने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गांव की ओर जा रहे हैं। राजा ने उन महात्मा जी से उन लोगों के बारे में पूछा कि हे महात्मा जी, यह इतने सारे लोग इकट्ठे होकर के कहाँ जा रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा, यह सब लोग इस गांव में एक शिव शर्मा के घर जा रहे हैं, क्योंकि उनके घर बहुत ही किस्मत वाला बच्चा पैदा हुआ है और एक साधु ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, कैसी भविष्यवाणी? ऐसी क्या भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहाँ जा रहे हैं? तब महात्मा जी राजा को बताते हैं, गांव के एक शिव शर्मा किसान के घर एक लड़के ने जन्म लिया है। उसके विषय में किसी तपस्वी साधु ने यह कहा था कि वो लड़का जब 16 साल का होगा तब इसी नगर के राजा की कन्या से विवाह करेगा और इसी नगर का राज्य भी उसे मिल जाएगा। महात्मा की बात सुनकर के राजा को बहुत गुस्सा आया। आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है? मैं ऐसा कदाप नहीं होने दूंगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। दोस्तों, तब राजा ने साधु को अपना परिचय दिया और कहा, महात्मा जी, आप जिस राजा की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। आपको क्या लगता है, क्या यह भविष्यवाणी सच होगी? मुझे तो नहीं लगता कि एक मामूली किसान का बेटा मेरा दामाद बनेगा। अगर ऐसा लिखा भी होगा तो भी मैं इसे सच नहीं होने दूंगा। मैं इतना मूर्ख तो नहीं हूँ जो एक मामूली किसान के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। महात्मा ने कहा, राजन, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिट सकता। भगवान के लिखे को भला कौन मिटा पाया है? दोस्तों, राजा को अपनी ताकत पर बहुत बड़ा घमंड था।
क्योंकि वो राजा था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा भी मिटा दूंगा, आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, विधि के लेख को मिटाने वाले लाखों आए और लाखों चले गए, कोई भी नहीं मिटा पाया। मैं यही हूँ और आप भी यही हैं। 16 वर्ष कितनी होती हैं, सब सामने आ ही जाएगा। दोस्तों, चीखता हुआ राजा महात्मा जी को प्रणाम करके अपने राजमहलों को चला गया। सारी रात उसे नींद तो नहीं आई। वहीं बातों में उसके दिमाग में चक्कर काटती रहीं कि सोचने लगा, अगर ये हुआ तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। दोस्तों, अगले दिन राजा ने एक सेठ का रूप बनाया और शिव शर्मा किसान के गांव पहुंच गया। लोगों से पूछा कि शिव शर्मा का घर किधर है, और लोगों से पूछते पूछते उस किसान के द्वार पर जा लगा और उसी किसान को आवाज़ लगाई। किसान निकलकर घर से बाहर आता है और द्वार पर एक साहूकार को खड़ा पाता है। तो किसान पूछने लगा, श्रीमान जी, आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? साहूकार के भेष में राजा कहने लगा, भाई कृषक, मैं इस नगर का साहूकार हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग है। शिव शर्मा ने कहा, सेठ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। हाँ, मेरे घर में एक पुत्र हुआ है। मेरे पुत्र के बारे में साधु ने भविष्यवाणी की है कि मेरा बेटा इस नगर का राजा बनेगा। जब सेठ के भेष में राजा ने जवाब दिया, देखो भाई, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान बोला, हाँ सेठ जी, आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं? तब सेठ के भेष में वो राजा बोला, किसान, तू अपना बच्चा मुझे दे दे, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे ढंग से कर दूंगा। तब उस किसान की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे, जबकि तुम्हारा बच्चा एक राजा बनने वाला है। राजा बनने के लिए उसका पालन पोषण भी ठीक तरह से होना चाहिए। सेठ की बात सुनकर किसान सोचने लगा, सेठ ठीक कहता है, हम इस बच्चे को पालन पोषण अच्छी ढंग से नहीं कर सकते। किसान की बात सुनकर के उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाए तब आप मुझे वापस कर देना। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे वापस कर दूंगा। दोस्तों, इतना कह कर के राजा उस बच्चे को लेकर के वहाँ से चला गया। राजा बच्चे को लेकर के एक नदी पर पहुँचा और राजा ने सोचा, यदि वो सोचने लगा, यदि मैं इसे गला दबा करके इसकी हत्या करता हूँ तो उसे बाल हत्या का पाप लगेगा। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप डूब जाएगा और यह बच्चा भी मर जाएगा। यही सोचकर राजा अब निश्चिंत होकर के वापस राजमहल के लिए लौट गया। अब तो बच्चा मर ही जाएगा। दोस्तों, सोचने लगा, और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी कभी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ बदल दिया है। उसने उस संदूक को उसी नदी में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया। दोस्तों, उधर वह संदूक बहाता हुआ एक नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे पर पहुंच गया। सुबह सुबह एक धर्मात्मा सेठ जी सूर्य देवता को आर्ध जल दे रहे थे। वह संदूक जब उनके सामने से निकला तो सेठ ने उसे निकाल लिया और संदूक को जब खोल करके देखा तो उसके अंदर एक सुंदर सा बालक देखा। हैरान हो गया। संयोग से उस सेठ के भी कोई संतान नहीं थी। उसने उस बालक को माँ गंगा का वरदान मान लिया और उसे उठा करके अपने घर ले गया। पत्नी को सारी बात बताई
कि माँ गंगा ने वरदान स्वरूप हमें यह पुत्र दिया है। यह पुत्र एक संदूक में बंद बहता हुआ जा रहा था। दोस्तों, बालक को देख कर के उसकी स्त्री भी बहुत खुश होती है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे को अपना बच्चा मान लिया और भगवान का हाथ जोड़ करके धन्यवाद किया। दोस्तों, धीरे धीरे वो बालक सेठ के घर में पल करके बड़ा होने लगा। सेठ ने उस बालक की हर इच्छा पूरी की, उसे खूब पढ़ाया लिखाया। वो बालक भी बड़ा होनहार और तेजस्वी था। सेठ ने उस बालक का नाम गंगदेव रखा। गंगदेव पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और वो शहर के एक आचार्य के यहाँ पढ़ने जाया करता था। गंगदेव अपने आचार्य के भी बहुत प्रिय थे। आचार्य ने भी बालक की बुद्धिमत्ता को देखते हुए कहा कि ये बेटा, तुम बहुत होनहार हो, बहुत समझदार हो, आगे चल कर के तुम जरूर कोई बड़ा आदमी बनोगे। दोस्तों, एक दिन की बात, आचार्य अपने शिष्य गंगदेव की प्रशंसा कर रहे थे। तभी वहीं से उसी नगर का राजा गुजर रहा था। राजा उस समय किसी जरूरी काम से दूसरे मुल्क में जा रहा था। राजा ने जब बालक गंगदेव की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने गंगदेव से पूछा, बालक, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? गंगदेव ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, मैं सेठ मनसुख लाल का बेटा हूँ। दोस्तों, इतना पूछ करके राजा वहाँ से चला गया और जिस काम से वो गया था उस काम को निपटाने के बाद जब वापस आया तो सीधा सेठ मनसुख लाल के पास घर पर पहुँच गया और सेठ मनसुख लाल से कहा, सेठ जी, तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान और बड़ा होनहार है। राजा की बात सुनकर के सेठ मनसुख लाल बोले, महाराज, बालक को होनहार कैसे नहीं होगा? गंगे माँ का प्रसाद जो है। जवाब दिया, ये गंगा माँ के द्वारा मिला है, मैं उसका असली पिता नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ उसे पाला है, लेकिन वो आज मेरा बेटा बन गया है और मेरी पत्नी ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया है। राजा ने जब सुना कि ये उनका असली पुत्र नहीं है तो राजा को कुछ शंका सी हुई। वो पूछने लगा, सेठ जी, अगर गंगदेव आपका असली पुत्र नहीं है तो फिर ये आपको कहाँ से मिला? दोस्तों, राजा के पूछने पर सेठ मनसुख लाल ने उस बालक की पूरी कहानी कह सुनाई। उन्होंने बताया, महाराज, मुझे यह बालक गंगा में बहता हुआ एक संदूक में मिला था। पता नहीं किस दुष्ट आदमी ने उसे संदूक में रख कर के गंगा में बहा दिया था। भगवान की कृपा से वह बालक मुझे मिल गया और मैंने उसे अपना पुत्र समझ लिया और इसका पालन पोषण कर रहा हूँ। दोस्तों, जब राजा ने सेठ मनसुख लाल की बात को सुना तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिससे मैंने 16 वर्ष पहले नदी में बहाया था। सेठ अभी बातें ही कर रहे थे कि वहाँ पर उनका बेटा गंगदेव भी आ जाता है। राजा ने गंगदेव को देखा तो उसने सेठ मनसुख लाल से कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में सोने की मोहरें मैं आपको दिए देता हूं। आपको बहुत सी सोने की मोहरों के थैला दूंगा। राजा की बात सुनकर के गंगदेव कहने लगा, अरे राजा साहब, ये कितनी बड़ी बात है। लाओ, मैं तुम्हारी चिट्ठी अभी तुम्हारे राजमहलों में पहुंचा देता हूं। दोस्तों, गंगदेव ने राजा से चिट्ठी ली और एक घोड़ा लिया और चुपचाप संदेश वाली चिट्ठी लेकर के वहां से चल दिया। दोस्तों, राजा साहब ने उस चिट्ठी पर अपनी मोहर लगा दी और उसमें जो कुछ लिखा था वो लिख दिया। जो कुछ लिखना था
वो लिख दिया। बालक चिट्ठी लेकर के चला। चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि वह अचानक से रास्ता भटक गया और रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे रात हो गई। सेठ का पुत्र रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक झोंपड़ी के ऊपर जाती है। गंगदेव ने सोचा, मैं रात भर यहीं व्यतीत कर लेता हूँ, आगे पता नहीं कोई ठिकाना मिला या ना मिला। यही सोच करके गंगदेव घोड़े से नीचे उतरा और झोंपड़ी के अंदर चला गया। जब वो झोंपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ खाना बना रही थी। बूढ़ी माता ने एक युवक को देखा तो उसने पूछा कि तुम कौन हो और बिना इजाज़त के अंदर कैसे आए। गंगदेव ने अपने बारे में बताया, माता क्षमा करना, मैं रास्ता भटक गया हूँ। रास्ते की तलाश करते करते मुझे रात हो गई। अब रात में मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ भटकूँगा, इसलिए सोचा यहीं रात गुजार लेता हूँ, सुबह होने पर आगे चला जाऊँगा। सेठ के पुत्र की बात सुनकर के बूढ़ी माता को उसके ऊपर दया आ गई। लेकिन फिर बूढ़ी माता ने उस युवक से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। गंगदेव ने कहा, लेकिन माताजी इतनी भयानक रात में मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। मुझे किसी तरह से रात यहीं बिता लेने दो। मैं यहाँ किसी कोने में जाकर के लेट जाता हूँ। दोस्तों, इतना कहकर के गंगदेव उस झोंपड़ी में कोने में जाकर के लेट गया। जब कुछ रात होती है तो जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने बताया था डाकू लोग आने वाले हैं। और जब वो डाकू लोग आए, जब उस युवक ने देखा तो बूढ़ी माँ से पूछा, जैसा कि बूढ़ी माँ ने बताया था कि यहाँ कुछ देर में डाकू लोग आने वाले हैं। दोस्तों, जब उस युवक को उन डाकू लोगों ने देखा तो बूढ़ी माता से पूछने लगे कि बूढ़ी माँ ये कौन है। तब बूढ़ी माता ने बताया कि यह बालक रास्ता भटक गया है। यह बहुत ही नेक दिल वाला अच्छा बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा था। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वो राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने गंगदेव की जेब में वो चिट्ठी पड़ी थी वो निकलवाई और पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वो चिट्ठी पढ़ी तो वो सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है। उनमें एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचेगा, इसे उसी समय मरवा देना, कहीं दफन करवा देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले ही हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने यह जब बात सुनी तो बोली, राजा कितना दुष्ट है, कितना निर्दयी है, उसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है और उसी को मरवाना चाहता है, मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा, मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि चिट्ठी को बदल दो। तब डाकू ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी के अंदर रख दिया और वापस उस नौजवान की जेब में रख दी। उसके बाद में जब डाकू वहाँ से चले गए, सुबह होते ही वह लड़का उठा, जगा। उसे कोई पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है, चिट्ठी बदल गई या वही चिट्ठी है। बूढ़ी माता को धन्यवाद देने के बाद वह लड़का वहाँ से चला गया। वह लड़का कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुँच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है, यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही
तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी, आखिर कैसे महाराज हैं, किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी है, इसलिए लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर के महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आता है तो उसे पता चला है कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया। दोस्तों, यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया, महाराज, जैसा आपने मुझे चिट्ठी में आदेश दिया था मैंने वैसा ही कर दिया। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर के राजा ने गुस्से में सैनिक को कहा, जाओ और जाकर गंगदेव को उस किसान पुत्र को पकड़ करके लेकर आओ। सैनिक तुरंत गए और उस नौजवान को पकड़ लेते हैं। पकड़ करके लेकर के आए तो राजा ने गुस्से में गंगदेव से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करता हूँ। गंगदेव ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा किया ही नहीं है, फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो कुछ हुआ है वह सब आपने वो सब अपने आप किया है, सब आपके निर्देश अनुसार ही हुआ है। राजा ने उस लड़के की बात सुनकर के कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर खबर दी कि महाराज, बाहर एक महात्मा जी खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अभी इसी समय राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर के उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचान नहीं पाया। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको वास्तव में नहीं पहचान पाया। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मैं वही सन्यासी हूँ जिसकी कुटिया पर एक दिन तुम पानी पीने गए थे और मैंने तुम्हें उस किसान के बेटे के बारे में बताया था, तो तुमने कहा था कि मैं विधि के लेख को मिटा दूंगा। दोस्तों, जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया, उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा आपने मिटा पाया या नहीं? राजा ने आंखें नीचे करके कहा, महाराज, मैं भाग्य के हाथों हार गया हूँ। मैंने जो किया ठीक उसके विपरीत होता चला गया। अब यह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सब कैसे हुआ। महात्मा जी ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता। ईश्वर को जो बनाना होता है वो उसे बिगाड़ कर भी बना देते हैं, और जो बिगाड़ना होता है वो बना कर भी बिगाड़ देते हैं। मनुष्य की कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई औकात नहीं है जो ईश्वर इच्छा से अलग कोई काम कर सके। इसीलिए अब आप गंगदेव को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। अब तो राजा ने उसी किसान पुत्र को अपना दामाद स्वीकार कर लिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का सिर्फ यही मतलब है कि भगवान जिसे उठाना चाहता है उसे कोई भी गिरा नहीं सकता है, वो तो उठता ही चला जाएगा, और जिसे गिराना चाहता है उसे लाख कोशिश कर ले दुनिया, लेकिन फिर भी उसे उठा नहीं सकती है। मनुष्य को कोई भी अभिमान नहीं करना चाहिए और ईश्वर के विमुख होकर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि जो परमात्मा ने हमारी किस्मत में लिखा है
वो तो होकर ही रहता है, चाहे हम लाख कोशिश कर लें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें।